Good morning to all of you. Today we'll discuss about the amines, right? अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तक कंप्लीट कर लिया था. आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है amines, राइट? तो देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. ठीक है, देखिएगा, अगर मान लो कोई नाइट्रो कंपाउंड है, सपोज आप ले लीजिए नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन का अगर आप रिडक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल विद पैलेडियम, ठीक है, ये बन जाता है जो NO2 ग्रुप है. ये जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NH2 में. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा दें SN के साथ में, ठीक है, SN विद HCl, और आयरन भी यूज कर सकते हैं, आयरन विद HCl, तो जो NO2 ग्रुप है वो रिड्यूस जाता है NH2 ग्रुप में. क्लियर? इसके बाद देखें सेकेंड पॉइंट, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड. क्लियर? अगर हम बात करते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड का, तो ठीक है, तो देखो, अगर एल्किल हैलाइड का RX का अमोनिया से रिएक्शन कराओ NH3 से, ठीक है, तो ये बन जाता है RNH2, मतलब ये है प्राइमरी एमीन, राइट? इस प्राइमरी एमीन को अगर दोबारा से हम रिड्यूस करा लें या दोबारा से रिएक्ट करा लें हम लोग RX से एल्किल हैलाइड से, ठीक है, अगर हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाता है? R2NH. यहां से भी एक HX का मॉलिक्यूल रिलीज जाएगा, यहां से भी एक HX का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन. ठीक है, इसको दोबारा से अगर हम रेट करा लें एल्किल हैलाइड से, ठीक है, तो ये बन जाएगा R3N, मतलब ये है टर्सरी अमीन. इसको अगर दोबारा रेट करा दें एक बार RX से, ये बन जाता है R4NX. इसको बोलते हैं टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड. क्लियर हुआ? यहां से एक HX और निकल जाएगा. ये सीरियल रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है. जब तक कि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते एल्काइल ग्रुप से, तब तक रिएक्शन होती रहेगी, और उसके बाद एक स्टेप में सॉल्ट बन जाता है. ये है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड. इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट. समझ आ गया मेरी बात? बोलो.
इनफैक्ट जो टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बना है आपका R4NX बना है, इसको दोबारा से NaOH से अगर ट्रीट कर दें ना, किसे ट्रीट कर दें, NaOH से, तो दोबारा से क्या दे देगा, प्राइमरी एमीन देता है RNH2, ठीक है, RNH2 देता है। या आप इसको कैंसिल कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल का मतलब आर, एल्किल नाइट्राइल ये है, एल्किल नाइट्राइल का रिडक्शन करा दें, ठीक है। अब एल्किल नाइट्राइल जो रिडक्शन कराते हैं वो हम निकल से करा सकते हैं या सोडियम अमलगम पेयर से, NaHg पेयर विद C2H5OH क्या बन जाता है, RCH2NH2 बन जाता है, ठीक है, RCH2NH2। यहां पे कोई ले लो, सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लो, इसका अगर रिडक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ओवर निकल और NaHg पेयर विद C2H5OH, ये बन जाएगा CH3CH2NH2, दैट इज कॉल्ड इथाइलमीन, प्राइमरी अमीन बनता है ये, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन करा दो ऑफ एमाइड का, देखिए अगर R एमाइड होता है RCONH2, ठीक है। इसका रिडक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो भी क्या बन जाएगा, RCH2NH2। यहां पर भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, एसिटामाइड का एग्जांपल ले लो, CH3CONH2 का एग्जांपल ले लो। अगर ये रिड्यूस हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाता है क्या, इथाइलम। क्लियर? इसका बाद देखो, गैब्रियल
थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, अब गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या करोगे? NH, ये है थैलीमाइड। जैसे कराओ KOH से, NK। ठीक है, इसकी रिश्ता करा दो किससे? किसी भी एल्किल हाइड्राइड से, तो पोटेशियम हाइड्राइड निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? NR, इसको बोलते हैं N एल्किल थैलीमाइड। इसका दीजिए NaOH रिएक्शन। ठीक है, तो COONA सोडियम थैलेट बन जाएगा, प्लस RNH2, दैट इज प्राइमरी M। क्लियर? इसके बाद देखें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या कराते हैं कि RCONH2 एमाइड की रिएक्शन कराते हैं Br2 प्लस 4 NaOH से, और ये बनाता है RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2 molecules of NaBr प्लस 2 molecules of H2। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें। अगर हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो देखो क्या होता है कि RCONH और H। ठीक है, अब इस पे जब OH माइनस अटैक करता है फर्स्ट, तो H जाता है यहाँ। क्लियर हुआ? यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, येलो बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ, और येलो बॉन्ड जाएगा यहाँ। तो क्या बन जाता है? RC सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड NH। क्लियर हुआ मेरी बात? समझ आया नहीं आया? अब देखो, अगर यहाँ पर Br2 अटैक करता है, तो ये जो Br है वो जाता है नाइट्रोजन के पास, येलो बॉन्ड जाएगा यहाँ, इस चुकी येलो। ठीक है, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये NH और Br। ठीक है, अब ये जो R ग्रुप है वो ग्रुप रहता है नाइट्रोजन के पास, और ये बॉन्ड जाता है, Br निकल जाएगा। ठीक है, Br माइनस, तो क्या बन जाएगा?
R सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ है H, ठीक है। अब इस पर ना देखें, इस पर ना OH माइनस अटैक करेगा तो फिर से H आयन यहाँ चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है ये ग्रुप हो गया RNH, डबल बॉन्ड O, क्लियर। एक्चुअली मैं यहाँ पे काम करो कि ये जो Br है वो यहाँ है, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ चला जाता है, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा R एंड डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा Br, ठीक है, डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ HOH यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड चला जाएगा यहाँ, ठीक है, और अगर यहाँ पे OH अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RN, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH यहाँ इसको मिलेगा, तो OH कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पे, तो RNH, ये आएगा C, ये O और ये H, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O, आया समझ में। इसके बाद देखिएगा चूंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ, तो ये बन जाएगा RNH2 और प्लस CO2, ये मिल गया बेटा प्राइमरी में। फिर हुआ मेरा समझ आया नहीं आया? डन। इसके बाद देखिए दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हम बात करें मीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो अगर हम सबसे पहले बात करें सॉल्युबिलिटीज की, सॉल्युबिलिटी, तो जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होती है ना, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर soluble in वाटर, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखो कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास।
ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे सॉल्बिलिटी डिक्रीज क्यों होती है? इसके लिए एक बात सिंपल सा है, इसका क्या मतलब होता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, समझ आया नहीं आया बेटा? क्लियर हुआ? इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन में चूंकि 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, तो प्राइमरी अमीन में क्या आता है, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू extent of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में नहीं आया? तो अब हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन। मतलब हो जाएगा RNH2, देन R2NH, देन R3N। उसका वही रीजन है कि प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से बॉन्डेड हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये रेशियो होगा। समझ में आया मेरी बात? क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की। अगर देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है और ऑफ अमीन्स का, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं इन बैक क्लासेस। ठीक है, जब हमने जीओसी पढ़ रहे थे हम लोग, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में हमने आराम से पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के। ठीक है, तो अगर हम बात करें RNH2, NH3 और एनिलीन में, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो प्राइमरी में ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू
अमोनिया है एज कंपेयर टू RNH2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक बात और समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं इन गैसेस फेस, पॉइंट है, अगर मान के चलो कि इन गैसेस फेस की बात करते हैं तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ना, वो होता है RNH2 R3, जो टर्सरी अमीन है R3N मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू RNH2 R2NH और एज कंपेयर टू RNH2। ये केवल गैसेस फेस में है। बट अगर हम बात करते हैं इन एक्वस फेस, इन एक्वस फेस, ठीक है, तो एक्वस फेस में जो ऑर्डर होता है, अगर बात करते हैं तो इथाइल एमीन के केस में बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है C2H5 का होल ट्वाइस NH, देन C2H5 का होल थ्राइस N, देन C2H5 NH2, देन अमोनिया। ठीक है, और अगर मिथाइलएमीन की बात करें तो डाई मिथाइलएमीन, देन मिथाइलएमीन, देन ट्राइमिथाइलएमीन, देन अमोनिया। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं आया? ठीक है, ठीक है। दूसरा है एल्काइलेशन। अगर मान लो प्राइमरी अमीन, ये क्या है, अगर हम एल्किल हैलाइड सिलेक्ट करा दें तो यहां से एक HX निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, R2NH। ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से अगर एक एल्किल रिएक्ट करा दें, फिर से एक HX निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, R3N, मतलब टर्सरी में। अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। क्लियर हुआ? ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार। ठीक है, इस केस में अगर हम एक बार और एल्किल ऐड से करा दें तो यहां पर बन जाएगा R4NX। इसको बोलते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, दूसरा है एसाइलेशन। ठीक है, देखिए, अगर मान लो RNH2 है, इसका जो लोन पेयर है
सॉरी, लेकिन अगर RnH2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर RnH2 ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है CH3COCl से, CH3Cl डबल बॉन्ड O, ये लोन पे अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है Rn, ये HH3 रहेगा यहाँ पर, ये भी HH3 रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये C सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड O माइनस यहाँ Cl, इस माइनस से बॉन्ड बन जाता है यहाँ, और ये क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ, जबकि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस वाले कार्बन पे, तो ये H और Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा RnHCH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और प्लस HCl। क्लियर हुआ, समझ आया नहीं आया? अब यहां पर अगर R की जगह पे C2H5 या C6H5 ले लो, तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, इन दोनों केसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बनेगा C2H5NH डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ बनेगा C6H5C NH डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इनफैक्ट अगर यहाँ दो एल्काइल ग्रुप होते, सपोज मान के चलो कि यहाँ होता है C2H5NC2H5, या लोन पर होता, तो देखें CH3C डबल बॉन्ड O Cl होता, ठीक है, लोन पर अटैक करता है यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक H यहाँ होता है C2H5 का होल ट्राइज NH, ठीक है, तो क्या हो जाता है C2H5N, ये H, ये C2H5, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज C, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इस माइनस से बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर। सिमिलर फैशन में क्या बनेगा बताओ, फिर से एक HCl निकल जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? अगर मान के चलो सपोज एक और पॉइंट समझ लो, व्हेन
amines react with benzoyl chloride, ठीक है, रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन, ठीक है। देखें CH3NH2 है, मीथेनामाइन है, ये रेट करेगा C6H5COCl से। इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे अभी जैसे बताई थी सिमिलर फैशन में रिएक्शन होगी, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा CH3 एंड ये एक H है, यहाँ C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बन जाएगा N मिथाइल बेंजामाइड या बेंजेनामाइड, ठीक है।